कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर ओबीसी के आरक्षण को कम करने का आरोप लगाया है। बैज ने कहा कि प्रदेश के 16 जिला पंचायत और 85 जनपदों में जहां पहले 25% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए लाए आरक्षित हुआ करती थीं और साथ ही आपको बता दें कि अब अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण लगभग खत्म हो गया है। पूर्व में ओबीसी के लिए आरक्षित ये सभी सीटें अब सामान्य घोषित हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आरक्षण प्रक्रिया के नियमों के दुर्भावनापूर्वक संशोधन किए हैं और साथ ही आपको बता दें कि अनुसूचित जिले और ब्लॉकों में जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और पंचों का जो भी पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था वे अब सामान्य सीटें घोषित हो गई हैं। पार्टी की ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की प्रक्रिया उन्होंने शुरुआत की, प्रक्रिया अपनाई। पूरी तरह से भाजपा की सरकार ने पूरे प्रदेश में षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी के आरक्षण में कटौती किया है। जिला पंचायत क्षेत्र, जनपद सदस्य क्षेत्र और पंचायत में अगर देखेंगे तो पूरे पंच, जो लगभग 25% ओबीसी के लिए आरक्षण था, अभी पूरे आदिवासी क्षेत्रों में 0 हो चुका है। और नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी आप देखेंगे कि इससे पहले जितने सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थी, लेकिन अभी ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया के बाद इन क्षेत्रों में ओबीसी को पूरी तरह से नुकसान हुआ है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असमंजसता के वजह से और कहीं न कहीं अज्ञानता के वजह से बिना मापदंड के कहीं न कहीं मैदानी क्षेत्र और सरगुजा क्षेत्र और बस्तर में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में पूरी तरह से ओबीसी वर्ग नुकसान हो गया है और ग्राम पंचायतों में 0 हो चुका है। मैं समझता हूं कहीं न कहीं है और उनकी सरकार है। मैं समझता हूं कि यहां के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बस्तर क्षेत्र से आते हैं। बस्तर जैसे क्षेत्र से उनको जवाब देना चाहिए। आखिर ओबीसी वर्ग में क्या उनको आकलन नहीं था क्या कि ओबीसी वर्ग का अगर आरक्षण सिस्टम होगा सिर्फ चुनावी लाभ के लिए? उनको पता नहीं था क्या कि बस्तर जैसे क्षेत्रों में जबरदस्त नुकसान हो सकता है? क्या नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ आदिवासी क्षेत्रों में? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को और प्रदेश के मुखिया को, मुख्यमंत्री को इस पे जवाब देना चाहिए, क्योंकि ओबीसी वर्ग इस पे जवाब मांग रही है, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है और साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी जवाब मांग रही है। आखिर किस षड्यंत्र के तहत इन क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में क्या मापदंड के तहत उन्हें पता नहीं था क्या आरक्षण करने से पहले कि इन आदिवासी क्षेत्रों में जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है ओबीसी वर्ग को? आखिर क्यों वंचित किया गया है चुनाव लड़ने से? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को बस्तर और अंदरूनी क्षेत्रों में, बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। जो ओबीसी वर्ग लगातार आक्रोशित और गुस्से में है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं चुनाव लड़ने का उनका एक अधिकार से उस वर्ग को वंचित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया जा रहा है। इसी के लिए उन्होंने बस्तर बंद का भी उन्होंने आह्वान रखा और नेशनल हाईवे भी उन्होंने चक्का जाम किए, ताकि सरकार कम से कम समय से पहले कम से कम ये संज्ञान ले ले कि इस आरक्षण प्रक्रिया के तहत आदिवासी क्षेत्रों में जबरदस्त नुकसान हो रहा है और कहीं न कहीं उन वर्ग को चुनाव से वंचित किया जा रहा है। ये आक्रोशित वो समाज है और मैं तो समझता हूं कि आने वाला समय में कि ओबीसी समाज जबरदस्त एक बड़ा निर्णय मुझे लगता है करने वाला है और कहीं न कहीं सरकार से नाराजगी, सरकार से आक्रोश,
सरकार के खिलाफ गुस्से में है तो निश्चित रूप से, और मेरा भी आह्वान है कि अपने चुनाव से, इस सरकार ने चुनाव से ओबीसी वर्ग को वंचित किया है तो अपने हक की लड़ाई के लिए सरकार के साथ लड़ना चाहिए और निश्चित रूप से सरकार को, पूरे ओबीसी समाज एक होकर सरकार को सबक सिखाना चाहिए। मेरा एक सवाल था, देखिए, बहुत सारा जहां ओबीसी सीट खत्म हो गया वहां अनारक्षित हो गया है। निश्चित रूप से जहां जहां भी अगर अनारक्षित सीटें हैं, जिला पंचायत में हो, जनपद में हो या फिर नगर पालिका निगम में भी हो, जहां भी अगर मजबूत दावेदार हमको मिलेंगे ओबीसी वर्ग से, क्यों नहीं, हम बिल्कुल उनको मौका देंगे। सरकार ने उनको अगर चुनाव से वंचित किया, कांग्रेस पार्टी उनको मौका देगी और निश्चित रूप से उनको कैंडिडेट बनाएगी। पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण पूरी तरह से अब क्लियर हो चुका है और इस आरक्षण के पश्चात आप देखेंगे नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी वर्ग को चुनाव लड़ने से वंचित किया है। क्योंकि आप देखेंगे बस्तर संभाग पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं, सरगुजा संभाग पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं और मैदानी एरिया के बहुत सारे ऐसे जनपद और नगरीय निकाय हैं जहां पर कि पहले जितने ओबीसी के लिए आरक्षण था नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों में, वो कम हो चुके। जिला पंचायत, जनपद पंचायत चुनाव में पूरी आरक्षण खत्म हो चुका और बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में तो जहां ग्राम पंचायतों में 25% आरक्षण था वो भी पूरी तरह से जीरो हो चुका है। मैं समझता हूं कि प्रदेश के पूरे आदिवासी क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग को इस सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया है और सिर्फ एक ओबीसी वर्ग को आरक्षण के नाम से सपना दिखाकर यह सिस्टम लागू किया जिससे पूरे आदिवासी क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग को जबरदस्त नुकसान हुआ है। सीटें कम हुई और सीटें जीरो हुई है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। मैं समझता हूं कि आखिर क्यों षड्यंत्र के तहत किन आदिवासी क्षेत्रों में क्या सरकार को आकलन नहीं था? क्या इन 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में सरकार को पता नहीं था क्या कि पूरे प्रदेश में अगर ऑल ओवर देखें तो ओबीसी वर्ग को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इसलिए ओबीसी समाज जबरदस्त आक्रोशित है, गुस्से में है। निश्चित रूप से किन आरक्षण सिस्टम से आदिवासी क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग को नेतृत्व विहीन कर दिया, पंचायत चुनाव लड़ने से, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव लड़ने से, जनप्रतिनिधि बनने से इस सरकार ने उन्हें वंचित कर दिया है। अगर इसके लिए पूरे जिम्मेदार हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। इनको तो इन क्षेत्रों में ओबीसी समाज को जवाब देना चाहिए।